Good morning to all my dear students. Today I am going to explain you all subject science of class 5. Chapter number 14. The name of the chapter is pollution. Okay? मतलब प्रदूषण. रिंकी इज गोइंग आउट टू प्ले इन द पार्क. जो एक रिंकी नाम की लड़की है जो कि खेलने के लिए पार्क में जा रही है. हर मदर कॉल्स हर. उसकी माता उसे बुलाती हैं. मदर, रिंकी, फर्स्ट लेट मी टाई योर हेयर विथ रिबन बिफोर यू गो आउट, अदरवाइज इट विल बिकम डर्टी ड्यू टू डस्ट. तो जो उसकी मदर होती हैं वो बोलती हैं कि रिंकी, पहले मैं तुम्हारे बालों को रिबन से बांध देती हूँ, तब तुम बाहर जाओ, क्योंकि अगर बाहर जाओगी तो तुम्हारे बाल गंदे हो जाएंगे. किससे? डस्ट से. रिंकी, बट मम्मी देयर इज़ नो डस्ट आउटसाइड. तो रिंकी बोलती है कि मम्मी, बाहर तो कोई डस्ट नहीं है. मदर, ओपनिंग द विंडो एंड शोइंग द रेज ऑफ सन कमिंग इनसाइड. तो जो मदर होती हैं वो क्या करती हैं, विंडो को खोल देती हैं जहाँ से सन की रेज जो है अंदर आती रहती हैं. लुक इन दिस बीम ऑफ सन रेज नाउ. अब इन जो सूरज की किरणें हैं उसमें देखो. यू कैन सी अनकाउंटेबल पार्टिकल्स मूविंग. तुम देखोगी कि इसमें बहुत सारी अनगिनत पार्टिकल्स घूम रही हैं. रिंकी, यस मम्मी, आई कैन सी सो मेनी डस्ट पार्टिकल्स फ्लोटिंग. हाँ मम्मी, मैं बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स को इसमें तैरते हुए देख रही हूँ. वेयर हैव दे कम फ्रॉम. ये कहाँ से आती हैं? मदर, डस्ट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर. जो डस्ट होता है वो हर समय एयर में प्रेजेंट होता है. स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स फर्दर पोल्यूट्स द एयर. कई सारे धुआं जैसे कि फैक्ट्रीज के और व्हीकल्स के जो धुआं हैं वो क्या करते हैं, एयर को पॉल्यूट करते हैं. आई टेल यू मोर अबाउट एयर पॉल्यूशन, लिसन केयरफुली. अब मैं तुमको एयर पॉल्यूशन के बारे में और भी चीज़ें बताऊंगी, ध्यान से सुनो. इन्वायरमेंट इज मेड अप ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग कॉम्पोनेंट. जो इन्वायरमेंट है वो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग कॉम्पोनेंट दोनों से मिलकर बना हुआ है. एनिमल्स, ह्यूमन्स बीइंग एंड प्लांट्स आर लिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट and are called biotic components of the environment. अब यह बता रहा है कि जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं जो कि इन्वायरमेंट की है, वो सब क्या कहलाते हैं? वो सब बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं. कहाँ के? इन्वायरमेंट के. एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर एक्सेट्रा. ये सारे जो एयर, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर है, ये सब क्या कहलाएंगे? नॉन लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट कहलाएंगे. मतलब ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं तो इसलिए ये एबायोटिक कंपोनेंट्स कहलाएंगे. बोथ बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस ईच अदर. इस तरीके से जो है बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट हैं ये दोनों ही अपने अपने काम करते हैं और एक दूसरे के मतलब कि बैलेंस में रहते हैं. ठीक है. ह्यूमन बींग्स यूज मेनी थिंग्स बट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल डू नॉट डू इन प्रॉपर वे. ह्यूमन तो बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करता है, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल होता है वो डिस्पोजल नहीं हो पाता है पूरे अच्छे तरीके से. तो वेस्ट इज़ एनी मटेरियल दैट इज़ ऑफ नो यूज़. वेस्ट वो मटेरियल होता है जिसका कोई यूज़ नहीं होता है. इट कैन दस बी थ्रोन अवे. इसलिए ये क्या होता है, इसे फेंक दिया जाता है. इट इंक्लूड्स हाउस होल्ड वेस्ट लाइक ओल्ड टॉर्न क्लॉथ्स, utensils, vegetables peels, dry leaves, shoes, etc. अब हमारे घर में ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वेस्ट होती हैं, जैसे कि फटे पुराने कपड़े हो गए, पुराने बर्तन हो गए, सब्जियों के छिलके हो गए और सूखे फूखे पत्ते होते हैं वो. तो ये सारी क्या है, सब
वेस्ट है। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स क्रिएट फाउल स्मेल एंड काज सेवरल डिसीजेज। जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बहुत सारी गंदी स्मेल क्रिएट करता है और बहुत सारी बीमारियां भी क्रिएट करता है। दे कासेस ऑफ पोल्यूशन, ये इस तरीके से क्या करते हैं, पोल्यूशन फैलाते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वेस्टेज। वेस्ट के कितने टाइप हैं, यहाँ बताया गया है 2 तरीके, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, अब हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो क्या होता है, ये बहुत मतलब ऐसे होते हैं कि इनको छोटे से छोटे टुकड़े में मतलब ये विखंडन हो सकते हैं। मतलब ये ऐसे वेस्ट होते हैं जो कि मिक्स हो सकते हैं इजीली किसमें, सॉइल में। अगर आप फेंक देंगे तो ये कुछ समय बाद धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे और उसके बाद ये सॉइल में मिक्स हो जाएंगे इजीली और मतलब ये गंदगी नहीं फैलाते हैं। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स पील्स हैं, यहाँ पे एक्सक्रीटा है, पेपर है, क्लॉथ्स है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये सारे क्या होते हैं, ये सॉइल में इजीली मिक्स होते हैं। फिगर भी दी गई है। ठीक है, फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये जस्ट अपोजिट होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये वो सब्सटेंस होते हैं, मतलब इसमें वो सब्सटेंस इंक्लूड होते हैं जो कि स्मॉलर पीस में नहीं टूटते हैं और ये मिक्स भी नहीं होते हैं सॉइल में, और जिसके कारण ये हमारे ही वातावरण में रह के मतलब ये गंदगी को फैलाते हैं। पोल्यूशन में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे प्लास्टिक है, ग्लास है, पॉलीथीन है, बॉटल है, मेटल्स हैं। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मिट्टी में अगर आप फेंक देते हैं तो वो डिकम्पोज नहीं होता है, मतलब ये विखंडन इसका नहीं होता है और ये जो सॉइल पोल्यूशन है उसको बढ़ाने में हेल्पफुल हो जाता है। इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरनमेंट में किस तरीके से पोल्यूशन होता है, तो यहाँ पे 5 तरीके के पोल्यूशंस बताए गए हैं। सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन और थर्मल पोल्यूशन। ठीक है, तो हम सॉइल पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि जो सॉइल पोल्यूशन होता है वो कैसा होता है और किस तरीके से वो ख़राब होता है, किस कारण से होता है और क्या इसके प्रिवेंशंस हैं। तो आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सॉइल पता है, सॉइल हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सॉइल ना हो तो हम अपने क्रॉप्स को कहाँ उगाएंगे, मतलब हमें तब अनाज नहीं मिलेगा। ये वही सॉइल है जिसमें पानी भी स्टोर्ड रहता है, ये वही सॉइल है जिस पे हम रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने सॉइल को क्या करें, बचा के रखें। अगर आप बचा के नहीं रखेंगे तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। तो इसलिए हमें अपने जो सॉइल उसको बचा के रखना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे वेस्ट वगैरह हम फेंकते हैं, इसमें बहुत सारे प्लास्टिक्स वेस्ट और बहुत सारी चीज़ें हम जब फेंकते हैं इसमें, तो इससे ये जो सॉइल है वो ख़राब होती है। हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं जो कि केमिकल से बने होते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भूमि है, मतलब जो सॉइल है वो उतना ज़्यादा उपजाऊ नहीं रह जाता है, क्योंकि हम उसमें केमिकल्स ऐड करने लगते हैं। बहुत सारे ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं, मतलब कीटनाशक और पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारे जो सॉइल है उसको कमज़ोर बनाती हैं। और फिर उसके बाद इसी के कारण क्या होता है, एसिड रेन भी होता है और जो कि सॉइल को बहुत हार्मफुल बना देता है, सॉइल ख़राब हो जाती है। फिर है बैड इफ़ेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन। जो सॉइल पोल्यूशन है उसके बैड इफ़ेक्ट क्या हैं, किस तरीके से जो सॉइल है वो ख़राब होती है, तो इसके बारे में यहाँ बताया गया है।
अब जैसे जब खेत में लोग इंसेक्टिसाइड डालते हैं, जैसे DDT डालते हैं, तो वो क्या करता है, हमारे फूड चेन में क्या होता है, इंटर्ड होता है। इंटर्ड होने के बाद फूड में जब आ ही गया है तो वो हमारी बॉडी में भी इंटर करेगा। तो इससे क्या होता है, बहुत बैड इफ़ेक्ट होता है इससे। फिर उसके बाद आप जब भी क्रॉप ग्रो करते हैं तो अगर आप उसमें मतलब अगर अच्छे क्रॉप आपको चाहिए तो आपको अच्छे सॉइल में आपको उसे ग्रो करना चाहिए। अगर वो पॉल्यूटेड सॉइल में ग्रो होता है तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है और फिर फूड भी अच्छी क्वालिटी का नहीं रह जाता है। फिर जो पॉइजनस इफ़ेक्ट है, अगर फर्टिलाइज़र्स हम यूज़ करते हैं तो वो हमारी बॉडी को क्या करती है, वीक बनाती है, प्लस ये पॉइजन का भी काम करता है। फिर है प्रिवेंशन ऑफ सॉइल पोल्यूशन। अब सॉइल पोल्यूशन को कैसे हम रोक सकते हैं, हम रोक तो नहीं सकते लेकिन हाँ हम इसे कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। तो अगर हम जितने भी गार्बेज हैं, मतलब कूड़ा करकट है, उनको हम एक जगह अगर डिस्पोज कर दें तो उससे हमारे जो सॉइल पोल्यूशन है वो थोड़ा रुक सकता है। इंसेक्टिसाइड जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं वो भी उतने ज़्यादा यूज़ नहीं होने चाहिए, बहुत कम मात्रा में यूज़ होना चाहिए। आप यूज़ करना ही है तो कुछ नेचुरल चीज़ों का यूज़ करना चाहिए जिससे कि हमारा जो सॉइल है वो ख़राब ना हो सके। फिर एयर पोल्यूशन के बारे में आता है। एयर जो है हमें हमेशा क्लीन रखना चाहिए क्योंकि इसी में हम सांस लेते हैं, इसी से जो गैस है वो हमारे अंदर जाता है और इसी गैस की वजह से हम जीवित हैं। तो अगर गैस खराब हो जाएगी, मतलब कि पॉल्यूटेड हो जाएगी, तो क्या हम ज़्यादा समय तक जीवित रह पाएंगे? नहीं। तो इसलिए बहुत सारी अभी हम इसे रोक भी नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत सारे व्हीकल्स हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है कि ये एयर पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्लांट्स ज़्यादा लगाएं। अगर हम प्लांट्स ज़्यादा लगाएंगे तो हम एयर पॉल्यूशन को थोड़ा बहुत तो कंट्रोल कर ही सकते हैं। देखिए फिगर में भी कितना बुरे तरीके से दिखाया गया है, पूरे फैक्ट्रीज से स्मोक्स निकल रहे हैं, व्हीकल्स से स्मोक निकल रहे हैं। ये सारे स्मोक्स कहाँ जाएंगे, हमारे ही इन्वायरमेंट में रहेंगे। और जो ये नेचर का देखते हैं कि कभी कभी बारिश जल्दी नहीं होती है या बारिश देर में होती है या फिर ठंड बहुत देर में आती है या गर्मी बहुत अधिक हो जाती है, तो वो इसी सब चीज़ का इफ़ेक्ट है कि मतलब जो पृथ्वी पे हम ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो उसकी वजह से इन्वायरमेंट भी थोड़ा डगमगाता है, राइट। उसका कारण हम हैं, हम प्लांट ज़्यादा काटते हैं तो उसकी वजह से भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है ना। तो इस तरीके से ये क्या है, एयर पोल्यूशन है। हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि देखिए ताजमहल है। ताजमहल में क्या है कि ताजमहल बहुत वाइट था, राइट। तो फिर उसके बाद ये धीरे धीरे इसके कलर का भी डलनेस होना, मतलब जब एसिड रेन होता है तो उससे क्या होता है कि ताज की जो वाइटनेस है वो अब थोड़ी थोड़ी ब्लैकनेस में चेंज हो रही है। क्योंकि जब एयर पॉल्यूट होगा तो जितने भी वाइट इमारतें, हम बेसिकली ये ताजमहल तो संगमरमर का बना हुआ है, तो इसका डल होना तो फिर बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके से जो एसिड रेन होता है उसमें क्या होता है, इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है जिसकी वजह से ये मतलब जो सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है वो ये तो वेस्ट है, मतलब कि ये पॉल्यूशन है और वो हमारे मॉइस्चर, मतलब हमारे एयर में जो प्रेजेंट मॉइस्चर है उससे क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है और फिर रिएक्शन करने के बाद ये चीज़ों पे पड़ने लगता है एसिड रेन के तौर पे। तो फिर इससे क्या होता है, बहुत बड़ा हार्म होता है और बहुत बड़ा हार्म तो ताजमहल पे हो ही रहा है, राइट। तो ये क्या है, हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। फिर है सेफ्टी मेजर्स टू चेक एयर पोल्यूशन। कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं जो कि चेक करते हैं एयर पोल्यूशन को। एक स्पेशल डिवाइस होना चाहिए जो कि जितने भी व्हीकल्स हैं उनमें पाइप लगनी चाहिए जिससे कि जितने भी पॉल्यूटेड गैसेस हैं वो फ्रीली निकल सके, मतलब उतना ज़्यादा हार्म ना फैलाएं। फिर जो व्हीकल्स हैं वो रेगुलर चेक होने चाहिए कि उनमें से हार्मफुल गैस नहीं बाहर निकले।
और जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनको हमेशा प्लांटिंग करनी चाहिए सिटीज़ में, जिससे कि जो पॉल्यूशन है वो थोड़ा बहुत तो कंट्रोल में आ ही सके। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि फैक्ट्रीज से जो स्मोक रेगुलर निकल रहे हैं, वो जो हार्मफुल रेगुलर निकल रहे हैं गैसेस, उसमें नियंत्रण रखना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा मतलब अमाउंट में ना निकले, कंट्रोल में रहे। जितना फैक्ट्री को ज़रूरत हो उतनी ही चीज़ें बनाएं, उसके बाद कोशिश करें कि ये हार्मफुल गैसेस बहुत ज़्यादा ना निकलें। और ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जितने भी फैक्ट्रीज़ हैं वो हमारे सिटीज़ में ना रहें, सिटीज़ से बाहर रहें, जिससे कि जो हार्मफुल गैसेस हैं वो सिटीज़ में ना रहें। मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं उस एरिए में इंडस्ट्रीज़ का जो क्रिएशन है वो ना हो। उसके बाद है वाटर पोल्यूशन। वाटर तो हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसको हम पीकर जिंदा रहते हैं, इससे हम नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं पानी से। पानी हमारा बहुत बड़ा एक पार्ट है, जो कि जिसके बिना लाइफ तो शायद ही पॉसिबल हो सके। तो हम उसे भी क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। बहुत सारे चीज़ें जैसे कि गार्बेज हैं, स्वेज है, इंडस्ट्रीज़ जो वेस्ट है, इंडस्ट्री का वेस्ट निकलना, ऑयल स्पिल, ये सारी क्या है, सब ये क्या करती हैं, वाटर को पॉल्यूट करती हैं। अब इस फिगर में ही देख लीजिए, इंडस्ट्री का कितना गंदा पानी किसमें, रिवर में मिलाया गया है। क्योंकि पानी जाएगा कहाँ, रिवर में ही तो सब मैच मतलब कि मिला देते हैं अपनी नालियों के पानी को। और मतलब जितने भी वेस्ट जो पाइप्स हैं, पाइपलाइन है, वो सब कहाँ आके मिल जाती हैं, सब रिवर में मिल जाती हैं, है ना। तो इस वजह से क्या होता है, हमारे रिवर का पानी भी पॉल्यूट हो रहा है। दूसरे में देखिए, यहाँ पे एनिमल्स को क्या कर रहे हैं, नवा रहे हैं किसमें, रिवर में। तो वो भी तो गंदे हैं, मतलब वो भी तो सारा दिन गंदगी में रहते हैं, फिर उनको नहला के आप चले आते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको सेफ रखना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए। आप सीवर्स के मतलब हम लोग ही सीवर्स के पानी को कहाँ जोड़ देते हैं रिवर्स से, जिससे कि रिवर का पानी ख़राब होता है। फिर ये हमारे भी मतलब पीने तक पानी, क्योंकि हम इन्हीं सब मतलब कि ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से हमें पानी मिलता है। तो अगर ये सारी चीज़ें ही गंदी रहेंगी तो हम पानी कहाँ से साफ़ पी पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर देखें नीचे कि किस तरीके से लोग गंदी चीज़ों को रिवर्स में फेंक देते हैं, और उनका घर तो साफ़ हो गया, लेकिन उनको क्या पता कि ये जितने वेस्ट फेंक रहे हैं रिवर्स में, या हम लोग फेंक रहे हैं रिवर्स में, ये घूम फिर के हमारे तक ही आएगा और हमें क्या करेगा, बीमार करेगा। तो बार बार बीमार होने से क्या होता है, लाइफ की जो लाइन है वो भी कम होने लगती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम साफ इन्वायरमेंट में रहें, इन सब चीज़ों को ध्यान दें, वेस्ट वहीं फेंके जहाँ फेंकना चाहिए, उसको ख़त्म ही कर दें। इस तरीके से हर जगह वेस्टेज को नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए यहाँ ऑयल ड्रिलिंग प्लांट इन सी में जो ऑयल ड्रिलिंग प्लांट होता है उसका काम करना, उसमें से भी वेस्ट निकलते हैं, तो मतलब सी वाटर भी ख़राब होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि एयर पोल्यूशन बढ़ता है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि अगर हम इन सब चीज़ों को अगर करें तो शायद एयर वाटर पोल्यूशन कंट्रोल में आ सकता है। सबसे पहले बात आती है कि जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज होती हैं उनको क्या करना है, मतलब इंडस्ट्री से निकलने वाले जो वेस्ट हैं उनको रिवर में नहीं कनेक्ट करना चाहिए, ना ही किसी पॉन्ड में कनेक्ट करना चाहिए। उनको कहीं और जगह दे देनी चाहिए जहाँ पे वो सारे वेस्ट जाके वहीं पे ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से सुविधाएं देनी चाहिए। प्लस हमें कूड़े करकट को कभी भी पानी में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ कूड़े ऐसे हैं होते हैं जो कि डिज़ोल्व हो जाते हैं किसमें, सॉइल में। तो आप इस तरीके से अगर पानी में डालेंगे तो वो पानी में क्या होता है, सड़ जाएगा और फिर पानी को ख़राब बनाएगा, है ना।
तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें रोकनी चाहिए। हमें एनिमल्स को रिवर में नहीं नहलाना चाहिए, उनको बाहर ही नहलाइए। रिवर में क्यों नहला रहे हैं? क्योंकि रिवर में आप नहलाएंगे तो उनके सारे बैक्टीरियाज या फिर उनमें जो डिसीज़ेज़ होंगी या फिर उनके जो गंदे चीज़ें होंगी वो सारे ही पानी में रह जाएंगे और फिर वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे और वो घूम फिर के हमारे पानी तक आ जाएंगे। फिर स्वेज वाटर जो होता है वो बहुत हार्मफुल होता है, उसको कभी भी रिवर में रिलीज़ नहीं करना चाहिए। अपने जो भी घर का जो वेस्ट होता है, जैसे जब पूजा करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसमें से निकलती है, पूजा पाठ की चीज़ें, तो हम गंगा नदी में जाके उसे डाल देते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भी क्या है, बहुत हार्मफुल है, वो वेस्ट है जो कि आप नदियों में डालते हैं। तो ये तरीका है जिससे कि आप वाटर पोल्यूशन को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन मतलब क्या? आवाज़ जो होता है उससे भी तो पोल्यूशन बढ़ता है। आप देखते हैं टीवी का बहुत ज़्यादा तेज़ होना या फिर व्हीकल्स वगैरह जब चलते हैं पी पो मतलब इस तरीके के लाउड स्पीकर्स वगैरह, ये सब क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। डीजे वगैरह देखते हैं जब शादी होती है तो डीजे कितनी ज़ोर ज़ोर से बजता है, तो उसमें बहुत बड़ा नॉइज़ पोल्यूशन होता है, जिससे कि जो कमज़ोर दिल वाले होते हैं उनको तो हार्ट अटैक भी आ जाता है क्योंकि जो उसका बेस होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। तो ये क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन है। ये पोल्यूशन है क्योंकि किसी को क्या करता है, हार्म करता है या फिर किसी को दिक्कत फैलाता है। फिर यहाँ है प्रिवेंशन ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन में प्रिवेंशंस बताया गया है कि जो बड़े बड़े जनरेटर्स हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन फैलाते हैं, तो उनको भी कंट्रोल में रखना चाहिए। इन सब चीज़ों का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा लाउड वे में नहीं सुनना चाहिए। फैक्ट्रीज से भी बहुत सारे लाउड नॉइज़ आते हैं, तो सिटीज़ से तो पहली बार इनको हटा देना चाहिए। सिटी के बीच में कोई भी इंडस्ट्री नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर सिटी के बीच में इंडस्ट्री है तो वो सब कुछ फैलाएगा, नॉइस, एयर और वाटर, हर पोल्यूशन को फैलाएगा, है ना। हमें म्यूज़िक वगैरह सब स्लो रखना चाहिए। व्हीकल्स में बहुत ज़्यादा हॉर्न को ब्लो नहीं करना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं ट्रैफिक है तो आप मत हॉर्न ब्लो करो, आप मतलब उस समय नॉइज़ पोल्यूशन को बचा सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप नॉइज़ पोल्यूशन को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन क्या है? ये है आइस का मेल्टिंग होना, मतलब कि जैसे जब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि जैसे यहाँ बताया था, हीटेड गैसेस एंड स्मोक इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जब बहुत ज़्यादा हीटनेस बढ़ जाती है गैसेस का या स्मोक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर क्या होता है कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या होता है, इधर उधर हो जाता है। तो ये सारे पोल्यूशन ही हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं। तो फिर क्या होता है, बहुत सारे गैसेस जो कि फैक्ट्रीज से, व्हीकल्स से रिलीज़ होते हैं, वो क्या बनाते हैं, थर्मल पोल्यूशन बढ़ाते हैं और इसके बढ़ने से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है थर्मल पोल्यूशन पे। और फिर क्या होता है, यही इफ़ेक्ट किस पे, ह्यूमन पे और एनिमल्स पे भी पड़ता है, क्योंकि ये टेम्परेचर का मतलब बात है। तो जो अर्थ है वो फिर क्या होने लगती है, धीरे धीरे यहाँ का संतुलन बिगड़ने लगता है और फिर बहुत बड़ा ये कारण हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, आइस वगैरह मेल्टिंग होने लगती है। जब आइस मेल्ट होता है तो फिर क्या होता है, पानी की जो पानी होता है वो बढ़ने लगता है। जब पानी बढ़ता है तो क्या होता है, फ्लड आता है, राइट। तो ये बहुत बड़ा कारण है जिससे क्या होता है, थर्मल पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो इसके भी कुछ प्रिवेंशंस बताए गए हैं। इसमें क्या होता है, जो थर्मल पोल्यूशन है इसको बचाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाइए, क्योंकि ट्री क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और बदले में क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, जिससे कि एटमॉस्फेयर फ्रेश रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप ट्रीज़ लगाते हैं तो उससे आप बहुत सारे पॉल्यूशंस को रोक सकते हैं, चाहे वो एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे नॉइज़ हो। नॉइज़ पोल्यूशन खैर नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम पॉल्यूशन के बहुत सारी चीज़ों को रोक सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्लांटिंग कीजिए। प्लांटिंग एक ऐसा मात्र साधन है जिससे कि आप
हर तरीके के पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। ठीक है। प्रॉपर यूज़ ऑफ वेस्ट मटेरियल, आप जितने भी वेस्ट मटेरियल है आप उसको वेस्ट ही क्यों बोल रहे हैं, अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो वो बहुत अच्छा काम आ सकता है। फिर एक कंपोस्ट पिट, आपको एक मतलब गड्ढा खोदना चाहिए जहाँ पे आप कंपोस्ट को डालिए, वहाँ से आप मतलब नेचुरल रूप से चीज़ों को बना सकते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, कंपोस्ट पिट। ठीक है। इसी तरीके से देखिए गोबर गैस प्लांट, जिससे गोबर गैस यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। ये बायोगैस है जो कि कैटल के डंक से होता है, बनता है। इससे आप खाना भी पका सकते हैं, घर की लाइटिंग भी चला सकते हैं, गली की लाइटिंग चला सकते हैं, और यहाँ पे जो मटेरियल बचेगा उसको आप मैन्योर की तरफ ही यूज़ कर सकते हैं प्लांट के लिए। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए है सैनिटरी लैंडफिल। बहुत सारी ऐसी फील्ड है जहाँ पे ये सारी चीज़ें जो वेस्ट हैं उनको सब चीज़ों को एक जगह डालनी चाहिए। जो भी बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, एक जगह डंप कीजिए जहाँ पे लो लेइंग एरियाज़ हैं वहाँ पे, ताकि वो एरिया भी बराबर हो जाए और जितने भी ये वेस्ट चीज़ें हैं ये हर जगह फैल के चीज़ों को ख़राब ना करें या एनवायरनमेंट को ना ख़राब करें। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे केंद्र भी बनाया गया है, सुलभ शौचालय। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सारी चीज़ों का नियंत्रण किया जाता है। तो इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए अब हम एक्सरसाइजेस करेंगे। विच वन इज़ करेक्ट? फर्स्ट, एनिमल्स, प्लांट्स एंड आर द कंपोनेंट ऑफ, योर आंसर इज बायोटिक। Second, plastics, polythenes are, your answer is non-biodegradable. Okay. Now third is, which of the following gas is poisonous? So your answer is carbon monoxide. Fourth is, dash is also very harmful to the soil. So your answer is acid rain. Fifth number is, which of the following is the cause of soil pollution? So answer is both fertilizer or insecticide. Okay. Next is filling the blanks. First, dash pests do not mix with soil. So your answer is non-biodegradable. Okay. Glass is a dash waste. So your answer is non-biodegradable. Third is, oil drilling plant near the sea are the main cause of, your answer is water pollution. Fourth is, dash is the main causes of acid rain. So your answer is air pollution. Fifth is, the decomposed material is called dash. So your answer is compost. Now C number is true or false. First is, paper is a biodegradable material. True. Second is, plastic can be mixed with soil. False. Third is, carbon dioxide is the main cause of air pollution. False. Fourth is, compost is a chemical fertilizer. True. Now fifth is, biogas is used to cook food. True. Match the following. First is soil, it will match in C, abiotic component. Second is plants, it will match in D, biotic component. Third is horns, it will match in E, noise pollution. Fourth is pesticide, your answer is B, soil pollution. Fifth is cow dung, it will match in A, gobar gas. Okay, in this way your chapter is completed. That's all for today. Thank you so much.